स्वागत है आपका इंग्लिश लिटरेचर कासल चैनल पे। आज हम रोमांटिसिज्म की बात करेंगे। रोमांटिसिज्म की जब हम बात करें तो प्यार दिमाग में आता है, रोमांस, रोमांटिक, लव। लेकिन जब हम डिटेल में जाते हैं तो रोमांटिसिज्म खाली वही नहीं है, देखा जाए तो उससे काफ़ी दूर है। ये बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक और फिलोसॉफिकल मूवमेंट कहलाई, जिसने जो फंडामेंटल तरीके थे, जो ऑर्थोडॉक्स तरीके थे लिटरेचर को लिखने के, वेस्टर्न कल्चर में जो थ्रू आउट दुनिया में चले आ रहे थे, उनसे बहुत दूर निकल के आए, तब हम रोमांटिसिज्म तक पहुंच सके। कोशिश करते हैं डिटेल में समझने की क्या इसका मतलब है। रोमांटिक मूवमेंट जब स्टार्ट हुई हिस्ट्री में, जिसके अंदर इंग्लैंड, जर्मनी आता है, उसके अंदर बात होती है, तो स्टार्ट होता है ये लगभग 1798 में, जिसके अंदर जो सबसे लेजेंडरी वर्क कहलाया लिरिकल बैलेड्स, जो कि वर्ड्सवर्थ कोल्ड्रिज ने लिखा था, और उसमें वर्क आता है हिम्स टू द नाइट, और नॉवेलिस्ट का लिखा हुआ, और ये ख़त्म हुआ लगभग 1832 में। और यहीं पे ख़त्म होती है वॉल्टर स्कॉट और गॉथी की डेथ। वॉल्टर स्कॉट जो कि स्कॉटलैंड से थे, इंग्लैंड के मान जा सकते हैं, और गॉथी जो कि जर्मनी की महान राइटर हैं, मेरे पर्सनल फेवरेट। इस मूवमेंट ने सबको हिला दिया, सारे डेफिनेशंस बदल गए, पैमाने बदल गए। 1770 की बात थी, वहाँ से ये स्टार्ट हुआ, और अमेरिकन लिटरेचर में इसका असर दिखाई दिया, और ना सिर्फ लिटरेचर जबकि म्यूज़िक, पेंटिंग में भी इसके साथ साथ आया। हम स्टार्ट कर सकते हैं 1770 से 1870 तक, और इसमें शुरुआती रुझान में आ सकते हैं रॉबर्ट बर्न्स, कमाल का वर्क इनका, और विलियम ब्लेक, जिन्होंने इंग्लैंड में फिनोमिनल काम किया है। और फिर बात आती है गॉथी और शिनलर की, जो कि जर्मनी में सबसे महानतम वर्क रहे हैं। जी हाँ, रूसो की राइटिंग का भी इसमें थ्रू आउट यूरोप में बहुत फेमस रहे। अब इसके अंदर एज और रेवोल्यूशंस भी आती है, और द अमेरिकन जो 1776 की थी, और द फ्रेंच रेवोल्यूशंस जो कि 1789 का था। उस समय पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सोशल ट्रेडिशन बहुत सारे बदले, जो कि इसके प्रत्यक्ष प्रमाण रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन के। और इसका एक और कारण इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी था। वहीं से जो चीज़ें से ऑर्थोडॉक्स पना है वो दूर हो गया, मैकेनिकल हो गया, और वहीं से स्टार्ट होता है रोमांटिसिज्म। और आसान भाषा में अब हम कहें तो धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हुआ। मतलब पहले भाषा जो है बहुत क्लिष्ट होती थी, कठिन भाषा का इस्तेमाल होता था, बहुत ज़्यादा ग्रीक और रोमन फिलॉसफी का इस्तेमाल होता था, आम लोगों की भाषा, ना ही आम लोगों की कहानियाँ इसमें होती थी। ये सब चीज़ें धीरे धीरे घुमाई गई, इस्तेमाल करी गई अलग अलग तरीके से। इसका एक और कारण इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इसलिए भी था क्योंकि एक ज़माने में या तो आप राजा हैं या आप प्रजा हैं, यानी कि या तो आप बहुत ज़्यादा अमीर हैं या आप बहुत ज़्यादा गरीब हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। लेकिन जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तब मिडिल क्लास निकल के आई, जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा था, वो थोड़ी बहुत किताब पढ़ सकते थे। उन लोगों का ये मानना था कि हम ये काम करना चाहते हैं, थोड़ा बहुत किताब पढ़ना चाहते हैं, तो हमें अपनी कहानी चाहिए। राजा रानियों की कहानी से हम बहुत ज़्यादा दूर हो चुके हैं। ये था एक रोमांस, यानी कि फीलिंग्स वाला रोमांटिसिज्म। इसको और डिटेल में हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।